नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज है। अच्छा ये बताओ, अगर हम केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होगा? ये हमारा केबल है, मैं पर फेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम पर फेज एनालिसिस ही करते हैं। ठीक है, ये हमारा केबल है, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर कह लो या कॉपर कंडक्टर कह लो, ये हमारा है। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर प्रॉपर कोटिंग होती है, किसकी? इंसुलेटिंग मटेरियल या जो प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब चीजों की। यानी हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया केबल को, जो क्या कर रहा है, बाहरी वातावरण या एटमॉस्फेरिक कंडीशन या दूसरे फेज के साथ कोई इसका लिंक न क्रिएट हो जाए या अर्थ के साथ कोई लिंक न क्रिएट हो जाए, तो ये हमने इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हो। क्लियर है चीज? ठीक है, यहाँ पे हमें अज्यूम करके चलना है कि जो आपका कंडक्टर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है वो कैपिटल आर रेडियस का प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर? ये आपने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हुआ है वो इंसुलेशन, और हमें जो निकालना है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ही निकालना है। हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, वो अलग चीज है। मुझे वो चीज नहीं निकालना है, मुझे निकालना है जो इंसुलेशन है। इंसुलेशन की भी तो रजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी ताकि वो करंट को रोके। वो तो ये नहीं चाहेगा कि मतलब यहाँ से रेडियली करंट बाहर चला जाए। क्लियर? क्लियर है चीज? अगर करंट लीक होगा, तुम खुद सोचो ना, अगर करंट लीक होगा कंडक्टर के थ्रू तो रेडियली आउटवर्ड ही तो होगा। ये क्लियर है सबको? हेलो, ये क्लियर है? अगर हम लीकेज करंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये लीकेज करंट क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड ही होना है। क्लियर? यहाँ पे जो लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द केबल। केबल से वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ठीक है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करंट जो कैरी कर रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पावर का फ्लो है, पावर ट्रांसमिशन हो ही रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से तो करंट लीक होगा ही होगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे हमने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया है, तो इस वजह से ये क्या होगा, लीकेज करंट कम होगा। अब इस लीकेज करंट की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ न कुछ इसका रेजिस्टेंस होना ही होना। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम देखते हैं। ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा कंडक्टर। क्लियर? कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग। अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक डीएक्स पोर्शन लिया हो। मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, कैसे मैं इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ ये देखना आप लोग। मैंने एक्स डिस्टेंस पे, यानी एक्स सेंटर से केबल ऑफ, मतलब जो सेंटर ऑफ केबल है उससे एक्स डिस्टेंस पे मैंने लिया एक डीएक्स पोर्शन। ये मुझे तो इस डीएक्स का रेजिस्टेंस बताना है ना, कि इस डीएक्स का रेजिस्टेंस कितना होगा जो करंट को रजिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इफ लेंथ ऑफ केबल इज एक्स, लेंथ ऑफ केबल इज एल, आपका जो केबल का लेंथ है वो एल है, मैं ये कह रहा हूं इस डीएक्स पोर्शन के लिए मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो डी आर, ठीक है, इसको मान लिया डी आर आई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, या डी आर सी मान ले, रेजिस्टेंस ऑफ केबल। डी आर सी यानी इस डीएक्स पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टिविटी भी हमको पता है कि रेसिस्टिविटी मटेरियल की फिक्स, रेसिस्टिविटी हमने मान लिया इस रो। एनीवन बताओ?
डीएक्स लेंथ के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डीआरसी की वैल्यू क्या होगी फॉर डीएक्स लेंथ, सुशील? सर रो एल बाई डी एक्स। तो एल बाई डी एक्स। राशि का सर रो एल बाई सर फिर उसका एरिया देखेंगे कि जैसे अगर हमारा टोटल दे रखा है तो उसका फिर रोयल डी सर रो बाई एयर डीएल। ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कंडक्टर है, ये नहीं है कि इसका लेंथ एल हो गया और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ये चीज नहीं है। ये करंट सेंटर से रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, यानी करंट के लिए जो लेंथ का पार्ट है वो क्या है, डीएक्स है। हम जनरल अच्छा फॉर्मूला जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू लेंथ एल अपॉन ए। यही पढ़ा है ना हमने, यही पढ़ा है ना, रो इंटू एल बाई ए, यही पढ़ा है ना हमने। तो लेकिन लेंथ का मतलब क्या होता है, जिसके अक्रॉस करंट फ्लो होता है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, रेडियली फ्लो हो रहा है ना, यानी करंट इस पोर्शन से होके फ्लो कर रहा है ऐसे, यानी डीएक्स से ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है रेडियली आउटवर्ड। तो इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा डीआरसी के लिए, फॉर डीएक्स लेंथ डीआरसी की वैल्यू क्या होगी, आपका रेसिस्टिविटी फिक्स है, जो लेंथ होगा यानी के पाथ के लिए जो लेंथ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डीएक्स मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, एल मिल रहा है। ये सुशील सर डी एक्स डी एक्स। डीएक्स मिल रहा है ना, तो एल कहां से आ गया वहां पे। आप मैंने पहले ही चेताया था आपको, तो आप केबल के रेजिस्टेंस से कंपेयर मत करिए, हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी आपने जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ केबल, दिस इज द इंसुलेशन provided by all the material which causes the leakage current due to which we got insulation resistance। तो जो रेडियली आउटवर्ड है करंट, तो उसके लिए जो लेंथ होगा वो डीएक्स लेंथ ही तो होगा। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये लेंथ डीएक्स है, तो उसके लिए लेंथ की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स के बराबर होगी अपॉन एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स एरिया होता है। ये आपका केबल है, ठीक है, केबल है ना, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, समझिए, ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। ये मान लो एक्स है, सेंटर से डिस्टेंस ये एक्स है, तो आपका जो करंट का फ्लो है वो रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल रहा है ऐसे 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 बाहर निकल रहा है ना। ये जो एक्स रेडियस का आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, उसकी वजह से ये पूरे कंडक्टर में करंट रेडियली आउटवर्ड आ रहा होगा, तो उसका एरिया क्या होगा। अगर मैंने मशीन अगर वहां पे पढ़ाया था, अगर तुमको याद हो, तो ये तुम अगर देखो तो ये क्या बना रहा है भाई, ये सिलेंडर है ना, तो सरफेस पे ही तो है, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्योंकि ये सरफेस की तरफ ही तो मूव कर रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, यानी 2 पाई एक्स इंटू एल हो जाएगा। लेंथ ऑफ द केबल आपको गिवन है, एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू एल, यानी सरफेस एरिया ऑफ द केबल। वो सरफेस एरिया ऑफ द केबल ये है कि 2 पाई एक्स इसकी मतलब जो सिलेंडर का एरिया होता है सरफेस एरिया, वही एरिया हम ले लेंगे, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड करंट। लॉजिक क्लियर है। अगर यही आपका जो कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट होता है, उसके लिए एरिया हम क्या ले लेते हैं, देखो यहाँ पे ये करंट ऐसे आता है, जो मेन करंट जो पावर ट्रांसमिट होती है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एरिया हम क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड है करंट, तो हमें सरफेस एरिया उस सिलेंडर का लेना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें, हेलो हेलो।
ओरवाल, ओरवाल, सुशील, नो सर, नो डाउट। ठीक है। मेन चीज यही होता है समझना, आप केबल के रेजिस्टेंस को और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बिल्कुल अलग मान के चलिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब रेडियली करंट का बाहर आना, और केबल का मतलब होता है कि करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर हो रहा है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस हो जाएगा, जबकि वहां पे केवल क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर करंट बाहर निकल रहा है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रो डी एक्स अपॉन 2πx इंटू एल। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो बीआरसी की लिमिट कहाँ से कहाँ लूंगा, 0 से लेके आरसी तक, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, आपने इंसुलेशन कहाँ से प्रोवाइड किया है, यहाँ से प्रोवाइड किया, क्लियर। और ये इंसुलेशन कहाँ तक जा रही है, कैपिटल आर तक, यानी लोअर लिमिट क्या होगी, स्मॉल आर, और अपर लिमिट क्या होगी, कैपिटल आर। रो अपॉन 2πxl इंटू डी एक्स, रो बाई 2πl कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, स्मॉल आर टू कैपिटल आर, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, आरसी इक्वल टू रो अपॉन 2πl ln, ये कैलकुलेट कर लेना, ये क्या आ जाएगा आपका ln r/r आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है। ये मेरा आ गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। दिस इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल है, इसका यूनिट ओम में आएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस याद रखिएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों चीजें हैं। तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, कुछ अलग सा दिख रहा है क्या, कि आरसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ केबल हो गया यहाँ पे, आरसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ केबल, यानी केबल का लेंथ जितना ज्यादा होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी केबल लेंथ अगर हम इंक्रीज करें, केबल लेंथ एल इंक्रीजेज, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आरसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आरसी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया, लीकेज करेंट बढ़ जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेटेलिक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया है उसकी वजह से जो लीकेज हो रहा है उस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिर इसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ये मत दिमाग में डाल लेना कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, केबल लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो आरसी की वैल्यू घटेगी, आरसी की वैल्यू घटेगी तो लीकेज करंट भी हमारा बढ़ेगा, क्लियर। अगर हमें पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस निकालना है, पर यूनिट लेंथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, रेजिस्टेंस ऑफ केबल अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, आरसी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली एल से डिवाइड कर देंगे, आरसी बाई एल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, यही करेंगे ना। एक मिनट, हम यहाँ से भी ले सकते हैं इसको, आर सी इक्वल टू रो अपॉन 2π इंटू एल एन r/r, ठीक है, इंटू 1/l, क्लियर, ओम, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसको ओम पर मीटर में लिखना है तो इस एल को हम हटा भी सकते हैं, यानी यहाँ से अगर एल हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर। कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यही फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मेरे ख्याल से छोड़ी दो इसको, ठीक है। हट जाएगा ना, डिवाइड करेंगे एल से तो। हाँ, क्या बोल रहे हो, आरसी में एल से डिवाइड करेंगे तो एल हट जाएगा। हाँ, तो ये अगर इसको पर यूनिट लेंथ में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रो अपॉन 2π ln r/r,
1 लेंथ upon को L square. लेंथ को हटा दोगे तो ये ओम पर मीटर आ जाएगा। Per unit length, sir, 1 वही तो upon कह रहे L हैं। square. हाँ तो इसको लेंथ को हमने हटा दिया, लेंथ को हटाने के बाद ये ओम पर मीटर में आ जाएगा। रो अपॉन 2 पाई ln r/r होता है ये, ठीक है। लेकिन आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, रो अपॉन 2 पाई l ln r/r, ठीक है। RC पर इंफ्लुएंस, इसको किसी और स्मॉल RC से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, स्मॉल RC जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो अपॉन 2 पाई ln r/r के बराबर ओम, ठीक है। लेकिन आप जो फॉर्मूला याद रखेंगे वो यही याद रखेंगे कि RC की वैल्यू रो अपॉन 2 पाई l ln r/r होता है। क्लियर, आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो रो अपॉन 2 पाई l ln r/r होता है, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्लियर है आपको? इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। हेलो, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी कुछ पूछना नहीं है? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्चुअली क्या है कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो ग्रेडिंग ऑफ केबल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस आता है, यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, हालांकि हम लोग जब कैपेसिटेंस निकाले थे तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं।